स्वागत है दोस्तों एग्जाम क्रिएटर पर। दोस्तों आज अध्याय 3 का दूसरा पार्ट है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इससे पहले हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण का विलोपन विधि से हल करना बताया था। इसमें हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखेंगे। दोस्तों दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 या ax प्लस बी वाई बराबर सी ये लिखते हैं और ये होता है जहाँ पर x और y दो चर राशि है और a b c वास्तविक संख्या होता है दोस्तों। और याद रखिएगा ये वास्तविक संख्या भी a की वैल्यू शून्य भी नहीं होनी चाहिए, b की भी वैल्यू शून्य नहीं होनी चाहिए, c की वैल्यू शून्य हो सकता है लेकिन a और b का वैल्यू जो है मान जो है वो शून्य नहीं होना चाहिए। आइए एक एग्जाम्पल लेकर के दोस्तों इसको समझने का प्रयास करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करेंगे। इसमें हमने इससे पहले विलोपन विधि से बताया था, इसमें प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, है 2x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा लिखा हुआ दोस्तों 3x प्लस 2y बराबर 8, 3x प्लस 2y बराबर 8। यह है समीकरण लिखा हुआ। पहला है 2x प्लस वाई बराबर 5, दूसरा 3x प्लस 2y बराबर 8। इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो इसमें करना क्या दोस्तों, समीकरण एक पहले तो इसको यहाँ पर लिखिए 2x प्लस वाई बराबर 5। x को छोड़ करके बाकी सभी मानों को दूसरे तरफ कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। अब ये प्रतिस्थापित या तो समीकरण पहले वाले को कर सकते हैं या दूसरे वाले, किसी एक को करिएगा। तो हम पहले वाले को ही कर देते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ दोस्तों, 2x बराबर 5 और ये y प्लस में तो इधर क्या होगा दोस्तों माइनस में। हमने कहा सिर्फ x को छोड़ना है या y को छोड़ना है, तो हम x को छोड़ देंगे इसमें। या x बराबर 5 माइनस वाई, ये दो दोस्तों क्या है गुना में है तो दूसरी तरफ क्या होगा भाग में होगा, तो ये भाग में लिखेंगे 2 यहाँ पर। समीकरण 1 हो गया 5 माइनस वाई बट्टे 2, एक्स की वैल्यू अभी क्या 5 माइनस वाई बट्टे 2, ये हो गया। अब दूसरा वाला क्या है दोस्तों, समीकरण 2 जो लिखा हुआ है वो है 3x प्लस 2y बराबर 8। किसी एक ही समीकरण को चेंज करना है, बाकी दूसरे वाले समीकरण को चेंज नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। बस इसको लिख दीजिए यहाँ पर 2। x का मान 5 माइनस वाई बट्टे 2 जो है समीकरण 2 में रख देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे x का मान। तो आइए करके देखते हैं क्या होता है इसमें दोस्तों लिखना है यहाँ पर कि समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापन विधि से बना रहे हैं, प्रतिस्थापित कर देंगे इसमें। तो क्या है 3x प्लस 2y बराबर 8 या 3, x की वैल्यू देखिए क्या है 3 तो लिख दिया हमने, x के स्थान पर इतना लिखना है, कितना 5 माइनस वाई बट्टे 2 ये लिखना है। तो कोष्ठ के अंदर देकर के लिखिए 5 माइनस वाई बट्टे 2, फिर इधर प्लस का 2y बराबर 8। आइए यहाँ पर करके देखते हैं। तो ये जो है 3 5 से भी गुना होगा, 3y से भी गुना होगा। तो या 3 को 5 से गुना कीजिएगा, 5 तिया हो गया 15, फिर 3 को y से गुना कीजिएगा 3y और नीचे लिखा हुआ दोस्तों 2, इधर है बगल में फिर ये 2y बराबर 8। देखिए 3 गुना 5 15 और 3 को y से गुना किया 3y बट्टे नीचे में क्या है 2 है प्लस का 2y बराबर 8। अब इसमें क्या है भिन्न का जोड़ हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 1 अगर कर दे तो 2 1 का एलसीएम कितना होगा 2 होगा, 2 से इसमें भाग दीजिएगा, एक बार में लगेगा, ये टोटल से 1 से ही गुना होने पर ये यही लिखा चला जाएगा। और यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दीजिए, 1 से 2 में 2 बार में भाग लगेगा, 2 को 2 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 4y। अब बराबर दूसरी तरफ लिखा हुआ 8, यहाँ 15 है, यहाँ 3y माइनस में 4y प्लस में, तो 4 में 3 चला जाएगा दोस्तों, तो कितना बचेगा प्लस का y बचेगा, कितना प्लस y मतलब प्लस 1y बचेगा। अब ये 2 जो है भाग में है एक तरफ, तो दूसरी तरफ क्या होगा गुना में होगा। तो गुना किसके साथ दूसरी तरफ होगा, दूसरा तरफ कौन है 8 है, 8 के साथ जब 2 को गुना कीजिएगा तो 8 दूना कितना हो जाएगा 16, या y बराबर हो जाएगा
16, ये 15 प्लस में है तो उस तरफ क्या होगा माइनस में, तो बराबर 1। y का मान आएगा 1, y का मान 1 आया दोस्तों। अब हमें x का मान निकालना है, तो x का मान या समीकरण 1 में या 2 में y का मान रखिएगा तो x का मान निकल करके आ जाएगा। तो समीकरण 1 में ही रख देते हैं दोस्तों। समीकरण 1 क्या है, लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है दोस्तों, पहले देखिए x बराबर 5 माइनस वाई बट्टे 2, x बराबर 5 माइनस वाई बट्टे 2 बराबर 5 माइनस वाई का मान है 1 और बट्टे 2 बराबर 4 बट्टे 2 कट करके हो जाएगा 2, मतलब x की वैल्यू कितना आया दोस्तों 2। तो x बराबर 2 और y बराबर 1, यही वो हल है दोस्तों। इस समीकरण का हल क्या है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। आप जांच भी कर सकते हैं, हमने विलोपन विधि में जब x और y का मान से जांच करने के लिए बता दिया था। आप इसको अपने कॉपी पर जांच भी कर सकते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए दोस्तों, फिर अगले एग्जाम्पल लेकर के समझने का प्रयास करेंगे। आइए दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 2 लेकर के समझते हैं, अगले प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करेंगे। अगला एग्जाम्पल है x माइनस 3y माइनस 7, 2 नंबर में x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 और दूसरा है 3x माइनस 3y, 3x माइनस 3y और माइनस 15 बराबर 0, यह है लिखा हुआ। आइए इसको हल करते हैं। x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 लिखा हुआ। हमने बोला था दोस्तों कि इसमें कि या तो आप x को रख करके बाकी को प्रतिस्थापित कर दीजिए समीकरण 1 में, या फिर x का मान x या y दोनों को कर सकते हैं, लेकिन याद रहे किसी एक को रख करके चेंज करेंगे। तो समीकरण 1 में चेंज कीजिए या फिर समीकरण 2 में, तो पहले वाले समीकरण 1 में ही चेंज कर लेते हैं। तो प्रतिस्थापित कर देंगे, इसमें लिखा हुआ x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, या ये x को यहाँ रखेंगे, x यहाँ रखेंगे, बाकी को उधर कर देंगे, तो माइनस 7 है इस तरफ, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में होगा। फिर ये माइनस 3 को भी करना है तो 3y भी क्या है माइनस में, तो उधर क्या होगा प्लस में, और x के साथ गुणांक में कुछ नहीं है तो x इस तरह से रहेगा, समीकरण 1 हो गया। दूसरा दोस्तों क्या कहता है इसमें, दूसरा है 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0, इसको भी चेंज कर देंगे, इस टाइप में लाना है ax प्लस by बराबर c, तो ये कर देंगे, c की वैल्यू जो है अचर पद 15 उधर कर देंगे, या 3x माइनस 3y बराबर 15, ये होगा समीकरण 2। हमने कहा था दोस्तों कि किसी एक को ही बदलना है, एक को ही प्रतिस्थापित बदल देना है, तो पहले वाले को बदल दिए, तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर जब ये प्रतिस्थापित करेंगे दोस्तों तो लिखा हुआ यहाँ पर 3x माइनस 3y बराबर 15, और या 3x की वैल्यू कितना है दोस्तों, x के स्थान पर लिखना है 7 प्लस 3y और बगल में माइनस 3y बराबर है 15, ये वाला जो है ना यहाँ पर लिख दिए है ना, या 3 को 7 से गुना कीजिएगा 7 या 21, और 3 को 3 से गुना कीजिएगा 9y माइनस 3y बराबर 15, या ये 21 और देखिए 9y और 3y, तो 21 प्लस 9 में 3 जाएगा 6y बराबर होगा 15। आइए यहाँ पर करके देखते हैं, इसमें नीचे न दिखाई दे इसलिए हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे इसको। तो 6y बराबर 15, ये 21 प्लस में है दोस्तों, दूसरे तरफ क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस 21 हो जाएगा, तो 15 में 21 चला जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 6, इसीलिए y बराबर माइनस 6 बट्टे 6, 6 से 6 कट जाएगा तो माइनस का 1 आएगा, y की वैल्यू निकल करके आया माइनस 1। अब y का मान माइनस 1 आया है तो हमें x का भी मान ज्ञात करना दोस्तों, तो क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में
y का मान रखने पर। दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि हम समीकरण 1 में ही रख करके y का मान रख करके x का मान ज्ञात करें। हम चाहें तो समीकरण 2 में भी रख करके ज्ञात कर सकते हैं। तो समीकरण 1 क्या है दोस्तों, x बराबर 7 प्लस का 3y बराबर 7 प्लस 3 गुना y का मान -1 है। तो 7, 3 को 1 से गुना कीजिएगा 3, 7 में 3 जाएगा, कितना बचेगा 4। तो x बराबर 4 और y बराबर -1 होगा। तो आप लोग x का मान और y का मान रख करके जांच भी कर सकते हैं और आप इसका मान जांच करके निकाल सकते हैं। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगला एग्जाम्पल लेकर के समझने का प्रयास करते हैं। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों 3x - 4y, 3 नंबर में 3x - 4y बराबर 10, 4x + 3y बराबर 5। इसको समझने का प्रयास करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। इससे पहले हमने 2 सवाल जो समझा दिया एग्जाम्पल में, वो क्या करना है दोस्तों, उसमें हमने x का एक तरफ मान रख करके x को रख करके बाकी को बदल दिया था, बाकी को दूसरी तरफ कर दिया था। आइए इसमें y को रख करके देखते हैं। इसमें पहला समीकरण दोस्तों 3x - 4y बराबर 10। इस बार हम x वाले को नहीं रखेंगे, इस बार y वाले को रखेंगे। तो क्या करना है, -4y बराबर दूसरी तरफ है लिखा हुआ 10। तो y वाले को रखना, तो y वाले इस पार में रखना होगा, उधर बाकी को चेंज कर दीजिए। ये 3x को इधर कर देंगे तो -3x हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में था उधर माइनस में चला जाएगा। इसके बाद इसलिए y के वैल्यू में क्या आएगा, y बराबर क्या होगा, तो 10 - 3x, ये 4 गुना में है तो नीचे भाग में आ जाएगा। समीकरण 1। इस बार हमने y का मान रखा है। इससे दो एग्जाम्पल में हमने x का मान रखा था, इसमें y का रख रहे हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरा समीकरण क्या है, देखिए दूसरा लिखा हुआ है 4x + का 3y बराबर 5। इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है दोस्तों, किसी एक को ही परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसमें हमने पहले वाले को कर दिया, इसीलिए दूसरे वाले को नहीं करेंगे, इसको सीधे लिख देंगे क्या, समीकरण 2। तो समीकरण 2 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर लिखेंगे, समीकरण 2 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर। तो समीकरण 2 में, तो आपका समीकरण 2 लिखा हुआ कितना, 4x + का 3y बराबर 5, या 4x + 3y का मान जो है 10 - 3x बट्टे -4 लिखा हुआ है। तो इसको लिखिए 10 - 3x बट्टे -4 बराबर 5, ये लिखा हुआ। या 4x + ये 3 को दोस्तों 10 से गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 × 30, और 3 को 3x से गुना कराएंगे तो 9x हो जाएगा। नीचे लिखा हुआ -4 बराबर है 5। अब ये भिन्न का जोड़ बन जाएगा दोस्तों। यहाँ पर भी अगर नीचे 1 कर लें तो 1 4 का एलसीएम 4 होगा, तो ये 4 इधर आ जाएगा। तो या -4 4 से गुना होगा। देखिए 4 1 का एलसीएम यहाँ पर लिखिए सबसे पहले इस तरह से 4, यहाँ पर है माइनस में दोस्तों। तो क्या करेंगे, या फिर ये माइनस को यहाँ कर दीजिए, एक चीज़ और लिख लीजिए, इसके बाद ही लिखेंगे। ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब है कि 4x - 30 - 9x बट्टे 4 बराबर 5, इस तरह से। यहाँ पर अगर 1 कर दें तो 1 4 का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा। 1 से 4 में दीजिएगा, 4 बार में लगेगा। 4 को 4x से गुना करने पर 4 चौके 16x, यहाँ है माइनस। अब 4 से 4 में भाग देने पर 1 बार में लगेगा। 1 को इस टोटल से गुना कराने पर यही हो जाएगा, कितना, 30 - का 9x अब बराबर 5 है। तो देखिए इसमें क्या आता है, तो 16x, ये माइनस से माइनस का 30 हो जाएगा, ये माइनस से 9x प्लस में आ जाएगा। नीचे जो 4 लिखा हुआ ना, जो ये 4 भाग में है तो दूसरे तरफ, बराबर के दूसरे तरफ जाएगा
तो जो भाग में वो तो गुना में होता है, तो दूसरे तरफ किससे गुना होगा, 5 से गुना होगा। तो 4 को 5 से गुना करवा दीजिए, 4 5 गुना होने पर कितना होगा, 20 होगा। या 16x और 9x 25x हो जाएगा, 16 ना 25x बराबर उधर कितना है दोस्तों, 20 है। ये 30 माइनस में है तो दूसरी तरफ क्या होगा, प्लस में होगा। तो 30 से 20 कितना हो गया, 50, मतलब 25x बराबर 50। इसीलिए x बराबर हो जाएगा दोस्तों 50/25, 25 दूना 50 बराबर 2, मतलब x बराबर आया 2। x का मान आ गया 2। आप चाहे तो समीकरण 1 में x का मान रख करके y का मान ज्ञात कर सकते हैं, या समीकरण 2 में भी x का मान रख करके y का मान निकाला जा सकता है। तो समीकरण 1 में ही लिखेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, y बराबर लिखा हुआ है 10 माइनस का 3x बट्टे -4 बराबर 10 माइनस 3 गुना x का मान है 2, नीचे लिखेंगे -4 बराबर हो गया 10 माइनस 6 बट्टे -4 बराबर 4 बट्टे -4। ये कट करके दोस्तों आ जाएगा -1। तो x का वैल्यू कितना है, 2 है, और y का वैल्यू कितना है, -1 है। तो दोस्तों ये वाला x का मान 2 और y का मान -1 रख करके आप जांच सकते हैं, जो हमने पहले बता दिया दोस्तों। उम्मीद है ये वाला भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगले वीडियो में हम वज्र गुणन विधि से हल करना सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।